गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मेरी हेमकुंड यात्रा शुरू हो रही है और इस समय मैं हूँ इस जो होम स्टे है बैकग्राउंड में गंगा रिजॉर्ट होमली स्टे इनके जो मालिक हैं इनके तो साथ हूँ सर। बिल्कुल, हम तो केयर टेकर हैं। बिल्कुल। इनके रिजॉर्ट में रहने का हमें मौका मिला और इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है कि पूछो मत, और हमें रिलैक्स होने का मौका मिला जिससे कि हम आज की ये टफ़ यात्रा शुरू कर सकें। तो इसके लिए इनका धन्यवाद और हमारी यात्रा शुरू होती है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान बद्री विशाल Thanks. और हेमकुंड साहिब बाबा जी आपकी यात्रा को संपूर्ण पूरे ढंग से अच्छी तरह से आपको यात्रा में साथ दे। बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल, बना रहे। थैंक यू धन्यवाद सर। और ये देखिए बैकग्राउंड में जो ज़बरदस्त व्यू है और ये है हमारे होम स्टे का बैकग्राउंड व्यू, और आप बैक साइड में अलकनंदा भी देख सकते हैं। देखिए ये पूरी अलकनंदा 6 किलोमीटर तक की रेंज पूरी यहाँ से दिखाई देती है। ओके, गुड बाय। गुड बाय। तो गाइज़ ये देखिए हमारी कार पार्किंग 500 रुपीज़ हमने दिए हैं 3 दिन के लिए। ये एकदम हमारे होमली स्टे के बगल में है। तो साथ में हम लोग ये लाठियाँ भी ख़रीद रहे हैं सो दैट ट्रैकिंग में इजी रहे। तो गाइज़ हम लोग अभी गोविंद घाट से गुरुद्वारे के पास से अब हम टैक्सी ले रहे हैं जिसमें पर हेड 50 रुपीज़ ये लोग ले रहे हैं और हमें 4 किलोमीटर आगे ले जाके छोड़ेंगे जहाँ से हमें ट्रैक शुरू करना है। तीन ही है? हाँ जी, 3 ही है। मैं किसी कोई कर रहा हूँ। व्यूअर्स, हम लोग चले हुए हैं टैक्सी में 50 रुपये दे के लगभग 4 किलोमीटर दूर पुलना गांव के लिए। पुलना गांव वही जगह है जहां से आप ट्रैक शुरू करते हैं पैदल या फिर खच्चरों पर, या फिर आप पालकी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वह आप गोविंद घाट गुरुद्वारे के पास से ही ले सकते हैं। मतलब हेलीकॉप्टर के लिए आपको पुलना गांव आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपका जो हेलीकॉप्टर है वह घांगरिया यानी गोविंद धाम से लगभग 600 मीटर पहले ही आपको उतारेगा। उस जगह का नाम है कांजला हेलीपैड। यदि आपने यहाँ से घोड़े पर जाना है तो आपके लगभग 1900 रुपये लगेंगे घांगरिया यानी गोविंद धाम तक, और यदि आप हेलीकॉप्टर लेते हैं तो आपके लगेंगे लगभग 2975 रुपये। छड़ी की ज़रूरत पड़े? थैंक यू। ओके। सो अभी चलते चलते मुझे एक वीर जी मिले। उन्होंने मुझे बोला कि ये लीजिए छड़ी, इसकी आपको ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तो सोचा कि शायद मुझे ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी छड़ी दे दी। तो थैंक यू वीर जी। वो देखिए गाइस, वहाँ से हमने 9:30 बजे अपना 10 किलोमीटर का ट्रैक शुरू किया। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हेमकुंड साहब की जो तीर्थ यात्रा है वह 2 चरणों में होती है। पहले दिन आप गोविंद घाट से गोविंद धाम तक चलते हैं लगभग 9 किलोमीटर और वहां रात को ठहरते हैं। रात को आप गुरुद्वारे में ठहर सकते हैं या फिर प्राइवेट होम स्टे या फिर होटल में ठहर सकते हैं। अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और 6 किलोमीटर की स्टीप जो खड़ी चढ़ाई है उसको चढ़कर हेमकुंड साहब में जाके मत्था टेकते हैं, और सेम डे आप वापस भी गोविंद धाम आते हैं। हेमकुंड साहब जो गुरुद्वारा है वह लगभग 4633 मीटर हाइट पर है, मतलब 15,000 फुट की हाइट। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कोई भी इंसान 11,000 फुट से ज़्यादा की हाइट पर बिना एक्लेमेटाइज हुए, बिना ढले, एक लगत में उस ऊंचाई से ज़्यादा पर जाता है
तो उसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, माउंटेन सिकनेस हो सकती है। इसी वजह से तीर्थयात्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते हैं, सेम डे वापस आते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो माउंटेन सिकनेस होगी आपको। गाइस देखिए, हम लोग अभी आधे घंटे हो गए चले हुए, और ये देखिए बैकग्राउंड में व्यू। व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है हमें ट्रैकिंग करते हुए, और अब हम ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ से नीचे आई थिंक ये अलकनंदा रिवर ही है, इफ आई एम राइट। और अभी मैंने आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाया था, साथ में मेरे वीर जी हैं। वीर जी, आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, कहाँ से हैं आप? लुधियाने से। लुधियाना से आए हैं, यानी कि मेरे ससुराल से आए हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हम अपना एक्सपीरियंस अभी तक का बताएंगे कि कैसे ट्रैकिंग करनी है। एज ए डॉक्टर जो मैं बोलूँगा कि चढ़ाई चढ़ते टाइम उतने ही कदम चलें जितने में आपका सांस ना फूले, चाहे देर हो जाए, इससे आप जल्दी पहुँचेंगे। वही खरगोश और कौन सी वो कहानी थी, खरगोश और कछुए वाली, तो आप कछुए की तरह चले। और भाई जी भी अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे। जी, जब भी आप खच्चर को देखें ना, अपनी तरफ ही चले, खच्चर अपने आप अपनी जगह मुड़ जाएगा, इसलिए अपने रास्ते ही चलो। और हम भी अपने रास्ते चलते हैं। एक पॉइंट और, शॉर्टकट ना मारो, बिल्कुल सीधे चलो, शॉर्टकट मारोगे उतने ही थकोगे। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आपको एक और जानकारी बता दूं कि माउंटेन सिकनेस, जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, इसका जो इलाज है वह है रैपिड डिसेंट, मतलब एकदम हाइट से नीचे उतर जाओ, और दूसरा ऑक्सीजन। एक और बात आप समझ लीजिए कि 11,000 फुट से कम की हाइट पर भी एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। वह तब होगी जब आपको कोई कोमोबिडिटी है। कोमोबिडिटी का मतलब हुआ कि कोई और बीमारी भी है आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक नाग कुछ ऐसे करके इसका नाम है, लेटर में आपको बताऊंगा। ये देखिए, ब्यूटीफुल, बिल्कुल जैसे कोबरा नाग का फन होता है वैसे है। तो गाइस, अभी बजे हैं 1:15 और हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। हम लोग लंच ब्रेक के लिए रुके हैं और हम खा रहे हैं तंदूरी परोठा, जो कि है 60 रुपीज़ का। मैगी हम लोग खा चुके हैं, जो कि 60 रुपीज़ की थी, और 20 रुपीज़ की चाय। एक बात माननी पड़ेगी, ये परोठा बड़ा टेस्टी है, तंदूरी परोठा। मैं अभी भोंडर विलेज में हूँ, जो कि पुलना गांव के बाद दूसरा गांव है। यहाँ पर हमने लंच किया। यहाँ पर हेमकुंड साहिब सेवा सिमरन सोसाइटी द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। यहाँ पर आपको मसाज जो पैरों की होती है उसकी सुविधा भी है, मेडिकल चेकअप की भी सुविधा है, दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी वो बांट रहे थे, और चाय पानी की भी व्यवस्था है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिस पर मैं मेडिकल टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में इस चैनल पर मैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में कुछ वीडियोस डालूंगा। तो गाइस, अभी बियॉन्डर विलेज से हम लोग निकल चुके हैं लंच करके, और बैकग्राउंड में देखिए क्या सीनरी है। इधर देखने आए, ये है अद्भुत नज़ारा। ठीक है, व्यूअर्स, आपको बता दूं कि जो ये सामने नदी है यह लक्ष्मण गंगा है। इसको हेम गंगा भी कहा जाता है। यह आ रही है हेमकुंड साहब के पास में जो कुंड है, वहां से ये ओरिजिन होके आ रही है। इस नदी में पुष्पावती नाम की नदी मिलती है घांगरिया के पास में।
2013 की जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, उस समय में जो ये सामने आप ब्रिज देख रहे हैं छोटा सा, वह टूट गया था, जिस पर से हम अभी गुजरे हैं, और एक नया ब्रिज यहाँ पर बनाया गया। अब एक और नया ब्रिज भी यहाँ पर बनाया गया है, जो कि ऊपर आप देख रहे हैं। आप चारों तरफ जबरदस्त सीनरी तो देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी ध्यान दीजिए, ये बड़े बड़े पत्थर नदी को हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं। और सोचिए कि बरसात के मौसम में यहाँ क्या हाल होता होगा, कितना मुश्किल आता होगा। तो मेरे हिसाब से तो बरसात के मौसम में आने में अवॉइड करें। बाकी श्रद्धा है, श्रद्धा आपको कहीं पर भी ले जा सकती है, सारी मुश्किलों को पार करवा सकती है। तो जो आना चाहे वो आ सकते हैं बरसात के मौसम में भी। तो गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये ब्रिज बन रहा है, ये रोड बन रही है, ये रोड को कनेक्ट कर रही है। और जहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं, शायद ये रोड अगले साल बन जाए और यहाँ तक पैदल आने की बजाय हम इस ब्रिज तक हम लोग गाड़ियों से, कारों से आ सकें। तो देखो कि रास्ता कितना आसान हो जाएगा आने वाले समय में। और हाँ, एक और बात, जो ये नदी है, ये अलकनंदा नदी नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, ये है लक्ष्मण गंगा है इस नदी का नाम, अलकनंदा नहीं है, जो मैंने पहले आपको बताया था। जैसे ही हमने इस नदी को क्रॉस किया, उसके बाद हमें खड़ी चढ़ाई मिलनी शुरू हो गई। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम रुक रुक के चले हुए हैं, सिमरन करते हुए चले हुए हैं। एक और बात आपको बता दूं कि रास्ते में आपको कोई भी मोबाइल सिग्नल नहीं मिलेगा, तो आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। घांगरिया जाके ही आपको सिग्नल मिलेगा, और वह भी आपको एयरटेल और जियो का। और जियो का जो नेटवर्क है वहाँ पर बढ़िया है, लेकिन यदि आप नेट यूज़ करना चाहते हैं, वह दिन में तो बहुत कम चलता है। रात को 8-9 बजे के बाद में अच्छी स्पीड से, बहुत बढ़िया स्पीड से चलता है। तो इसीलिए आप कैश जेब में रखें, क्योंकि आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर्स नहीं कर पाएंगे, कैश क्रंच हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं कि यहाँ पर मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है, बरसात हो सकती है। तो इसलिए आप रेन कोट्स को जरूर खरीद लें। यह आपको गोविंद घाट बाजार में 30-30 रुपए में 1 और 2 टाइम यूज़ वाले मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि क्योंकि चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, तो आप शूज़ पहन के चलें, चप्पलें या नंगे पांव बिल्कुल भी ना चलें। इस ट्रैक में आपको ज़बरदस्त प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपको दूर दूर झरने पहाड़ों से गिरते हुए दिखेंगे। 200 मीटर आगे वैली व्यू पॉइंट आएगा, मतलब कि प्लेन इलाका आ गया। हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हम लोग घांगरिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं, और ये देखिए फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ कांजला हेलीपैड। ये जो प्लेन सा एरिया आपको आगे दिख रहा है, यह कांजला नाम की जगह है। और हम लोग भी यहाँ पर कुछ देर बैठकर हेलीपैड को देखने लगे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर बार बार आ रहा था, और हम लोगों ने लगभग 1 घंटा आराम किया। हम लोग कांजला में लगभग 5 बजे पहुँचे थे, और 6 बजे तक हम लोग यहीं पर रहे। 6 बजे चलने से पहले हमने हेलीपैड के पास में ही जो बुकिंग स्टेशन है इनका, वहाँ पर गए। हमने उनसे जानकारी प्राप्त की कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे की जा सकती है। उन्होंने बोला ऑन द स्पॉट आपको आना पड़ेगा, आप लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह यहाँ पर आएँ तो बेटर होगा। लोग यहाँ पर 4-4 बजे से सुबह लाइन लगा लेते हैं, तो तभी आपको बुकिंग मिलेगी, अदरवाइज़ आपको बुकिंग मिलना बहुत ही मुश्किल है।
ये देखो जंगली घास, ये वाला ना, ये वाला क्या है ये? पम फर्न। अच्छा ये फर्न है जो मयंक तेरे क्लास में बताते हैं। तो ये है FERN फर्न। वाह, हाँ FERN। और जो पीछे ये टेंट बता रहे हैं ना, मैं पूछने गया था, वो लोग बोल रहे हैं 8,000 अभी ऑफ सीज़न है, 10,000 ये सीज़न में। अब इनका सीज़न और ऑफ सीज़न से मतलब पता क्या है? इनका सीज़न और ऑफ सीज़न से मतलब है कि वैली ऑफ फ्लावर्स शुरू हो गया तो वो सीज़न है, अभी सीज़न नहीं है क्योंकि फ्लावर्स अभी वहाँ पर नहीं उगे हैं। और बोलते पिलग्रिम जितने भी तीर्थ यात्री हैं ना, वो लोग यहाँ ज़्यादातर ठहरते नहीं हैं, महंगे बहुत है ना ये एक्चुअली, ये पीछे वाले जो हैं टेंट। पापा मेरी एक फोटो खींचो। हाँ, हेमकुंड साहब के फर्स्ट ग्लिम्पसेस, वो सामने जो पहाड़ है वहाँ जाना है हमने कल। मैं ऊपर जाके पहनूंगा, अभी ठीक है मौसम। ये जो ट्रैक है घांगरिया तक गोविंद घाट से, इस पर 2 तरह के लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। एक तीर्थ यात्री जो कि हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं, और दूसरे टूरिस्ट हैं जो फ्लावर ऑफ वैली को जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्लावर ऑफ वैली का लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि घांगरिया से अलग साइड में जाता है हेमकुंड साहब के ट्रैक से। और आपको बता दूं कि फ्लावर ऑफ वैली जाने का जो सबसे अच्छा टाइम है वह है जुलाई अगस्त, जब बरसात होती है और कई तरह के विभिन्न वैरायटीज़ के फूल वहाँ पर खिलते हैं। हम लोग घांगरिया बाज़ार में पहुँच गए हैं और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे होटल्स हैं जो कि लोकल जो लोग हैं यहाँ के, पुलना गांव और घांगरिया के लोग, ज़्यादातर ये उन लोगों के हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे, हाँ GMVN का रेस्ट हाउस ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इस बाज़ार में आपको रेनकोट्स मिल जाएंगे, आपको खाने की अलग अलग वैरायटीज़, फास्ट फूड, चाइनीज़, पंजाबी, हर तरह का खाना यहाँ पर मिलेगा। पुलिस चौकी भी है यहाँ पर। हाँ, एक फ्लावर ऑफ वैली से रिलेटेड एक म्यूज़ियम काइंड ऑफ थिंग जहाँ पर बुक्स उससे रिलेटेड मिलती हैं, वह भी है यहाँ पर पुलिस चौकी के एकदम बगल में। हमें लगभग 5.5 से 6 घंटे लगे घांगरिया तक पहुँचने में, और आपने आज की चढ़ाई देख ही ली होगी कितनी है। तो आपको मेरा एक एडवाइस है कि जब आप इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं या फिर सारे दिन इतना चलते हैं, तो आपकी जो पैरों की जो मसल्स हैं वो ट्रैक पूरा करने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि क्रैम्प्स होते हैं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए देसी नुस्खा जो है वह है पैरों की मालिश। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने पास में दर्द की गोली प्लस उसके अंदर एक मसल रिलैक्सेंट होता है, वह गोली ज़रूर लें और रात को खाएं, तो सुबह आप रिलैक्स्ड रहेंगे नेक्स्ट डे के ट्रैक के लिए। तो अब बात करते हैं कल की यात्रा के बारे में। कल हमें हेमकुंड साहब अर्ली निकलना पड़ेगा। लोग 4 बजे 5 बजे निकलते हैं, जिससे कि वो लोग 9:30 बजे की जो अरदास है और 12:15 बजे की जो अरदास है उसमें भाग ले सकें। और एक और बात बता दूं कि दिन के कोई 2 बजे के बाद में वहाँ पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे तो आपको वापस भी आना पड़ सकता है। तो इसीलिए ट्रैक हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात, यह आप थोड़ा लेट भी ट्रैक को शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग लगभग 6 साढ़े 6 बजे अपना ट्रैक शुरू करेंगे। वह तब होगा जब हम लोग घोड़ों पर या खच्चरों पर जाएंगे, क्योंकि हार्डली वे 2-3 घंटे लेंगे ऊपर जाने के लिए। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही प्लान किया है। बात करते करते मैंने आपको आधा घांगरिया यानी गोविंद धाम बाजार दिखा दिया है, और हम लोग अब कुछ ही देर में गुरुद्वारा साहिब पहुंचने वाले हैं। आपने रास्ते में देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं कि कितने सारे छोटे छोटे लॉज, होम स्टे, होटल
हैं यहाँ पर और ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यदि आपको यह व्लॉग अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं मेडिकल टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ। आप उस चैनल पर भी विजिट करें और उसे भी सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है हेमकुंड साहब यात्रा के बारे में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज का आंसर करने की। अब हम गोविंद धाम गुरुद्वारे में पहुंचने वाले हैं। वहां पर मत्था टेक कर हम आज के ट्रैक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम एक लाइट सा डिनर करके आपको मिलते हैं रूम के अंदर। कल के सफर के लिए तो बढ़िया भैया एक प्लेट स्प्रिंग रोल देना। अब आप सोच रहे होंगे कि स्प्रिंग रोल्स तो लाइट खाना नहीं है, तो आपको बता दूं कि यह बच्चे ने मंगवाया है जिद करके, तो यह उसके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमने तो एक सिंपल प्लेन डोसा लिया है और एक दूध का गिलास पिया है। 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे गोविंद धाम में और हमने ये रूम लिया है। इस रूम का टूर लीजिए। टूर मतलब ये इतना छोटा सा है कि क्या टूर दूंगा मैं, लेकिन ये बड़ा ही कोजी सा है, डैम्पी भी नहीं है और साफ सफाई बहुत अच्छी है, ये देखिए। और मैं आपको वॉशरूम दिखा दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, नाइस नीट एंड क्लीन वॉशरूम। और आप सोच रहे होंगे ये मुझे कितने में मिला। ये मुझे मिला 3000 रुपीज़ में। कम तो नहीं है लेकिन ठीक है। सो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम लोग सुबह अराउंड 6:30 से 7 बजे के बीच में बाय राइड करेंगे। हम लोग घोड़ों की सवारी करते, घोड़े कहो चाहे खच्चरें कहो, खच्चरों की सवारी करते हुए हम लोग गोविंद धाम जाएंगे। गोविंद धाम में 12 बजे के बाद एंट्री नहीं है, तो हमें अर्ली जाना पड़ेगा। 12 बजे जितने भी वहाँ पर जो श्रद्धालु आए होते हैं उन सबको वापस भेज देते हैं, तो हमें अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा। तो गुड बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।